हेलो एवरीवन, आज है 1 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी टोटल गैस के बारे में। कल इस कंपनी के रिजल्ट्स आए थे और वीडियो में हम उस नतीजे के बारे में भी डिस्कस करेंगे, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि कल जब बाजार खुलेगा तो क्या असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज तो भैया मार्केट बंद है। आज लेबर डे के चलते छुट्टी है आज। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो तकरीबन 930 रुपये का शेयर है अदानी टोटल गैस का और 4% का डिक्लाइन है। तकरीबन 985 रुपये से गिरकर ये आया था नीचे और अभी उस लेवल पर अटकने की कोशिश कर रहा था पिछले हफ्ते 10 दिन से। लेकिन अब जो नतीजे आए हैं उसका कल इम्पैक्ट यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगा। और जहाँ तक एक साल का ग्राफ देखोगे तो भाई साहब एक बड़े डिक्लाइन से ये गुजर रहा था। 530 रुपये के करीब लंबे टाइम के लिए रहा। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये 500 साढ़े 500 रुपये के लेवल पे था, मतलब 600 से 550 का जो लेवल था, कई सारे मेरे वीडियोस थे तब भी कि मुझे लगता है ये खरीदारी के मौके बन रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि लंबे समय से अटक रहा था वो वहाँ पर। ठीक है, और बाद में जब पॉजिटिव खबरें आना शुरू हुई एक झटके में भाग गया, 1172 पे गया। लेकिन अभी अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो वो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आप यहाँ पर ग्राफ को देखो तो वो लगातार नीचे की तरफ है और मुझे लगता है कि अभी भी कुछ टाइम और गिरावट ये दिखा सकता है, क्योंकि जो रिजल्ट्स आए हैं वो एवरेज है। और डिविडेंड भी अनाउंस हुआ है, तकरीबन 25 पैसा पर शेयर का डिविडेंड है। देखो यार, अदानी ग्रुप वैसे भी कुछ खास डिविडेंड पे नहीं करता है, यहाँ पर शेयर प्राइस में ही तेज़ी आती है। डिविडेंड भूल जाओ कि ये आपको पे करेगा ज़्यादा बड़ा। और जहाँ तक नतीजे के बारे में देखें, क्योंकि वही सबसे बड़ा मेन हाईलाइट है, तो ग्रोथ उस तरीके से नहीं देखने को मिल रहा है जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखना चाहिए। जैसे कि 1275 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा, इनकम रही इनकी, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1255 करोड़ का था, तो कम है ये। इवन पिछले साल के 1206 करोड़ के मुकाबले भी देखा जाए तो ग्रोथ है, लेकिन परसेंटेज ऑफ वाइज जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली यहाँ पर कम है। सेम चीज़ अगर आप प्रॉफिट को लेकर कहोगे तो वैसे प्रॉफिट तो कम ही हुआ है। 168 करोड़ के आसपास का ही इनका मुनाफा हुआ है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 176 करोड़ का था। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट कम हुआ है। हालांकि पिछले साल से आप कंपेयर करोगे जो कि 98 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले आपको ये ज़्यादा लग सकता है। लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो मुनाफा हुआ है वो डेफिनेटली यहाँ पर कम प्रॉफिट है, कम प्रॉफिट मैं कहूँगा यहाँ पर। और मैं यही कहूँगा कि नतीजे जो आए हैं वो एवरेज नंबर है। ठीक है, कोई उतना खास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला फील नहीं है। तो इस नतीजे के चलते तो मैं कोई तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कल जब बाजार खुलेगा तो। और मुझे लगता है कि थोड़े बहुत करेक्शन और यहाँ पर बनने चाहिए अदानी टोटल गैस में। अगेन मैं कह दूँ, मुझे अदानी ग्रुप में कुछ कंपनियाँ पसंद है। जब अदानी गैस सस्ता था मैंने कहा था कि हाँ मौके हैं। जब 500 से मतलब 550 से 600 के करीब था, मैंने कहा था कि मौके बन रहे हैं। सेम चीज़ अदानी ग्रीन को लेकर भी कही थी और अदानी एनर्जी को लेकर भी कही थी। अदानी एनर्जी का भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। और आज अगर हम देखें तो अदानी पावर के और अदानी विल्मर के भी नतीजे आने वाले हैं, जैसे आएंगे बात करेंगे उसके बारे में भी। लेकिन अदानी टोटल गैस जहाँ तक वॉल्यूम्स देखें तो कल यहाँ पर मुश्किल से 10 से 11 करोड़ के आसपास और 10 से 11 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड होते नजर आए थे। एक टाइम पे ये 4000 रुपये का था शेयर, 4000 रुपये का था एक टाइम पर। तो भाई साहब बहुत बड़ी तेज़ी थी, बहुत बड़ी तेज़ी। और आज अगर हम देखें तो करेक्शन 75% का देखने को मिल रहा है, उससे भी ज़्यादा का। तो बहुत बड़े करेक्शन से ये गुजरा है। और जहाँ तक मार्केट कैप देखें तो भैया अभी भी 1,02,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 87% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो और 13% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ यहाँ से। जहाँ तक बात करी जाए इसके डिविडेंड को लेकर तो ये कुछ खास पे नहीं करता। हर बार की तरह 25 पैसा पर शेयर का ही पे करता है। इस बार भी 25 पैसा पर शेयर का ही डिविडेंड अनाउंस हुआ है यहाँ पर। चाहे वो 3000 का शेयर था तब भी इतना पे करता था, चाहे वो 4000 का था तब भी इतना ही पे करता था, या फिर चाहे वो आपको 100 रुपये पर मिल रहा था तब भी इतना ही डिविडेंड पे करता था। तो जहाँ तक देखा जाए तो डिविडेंड जो है वो कम ही पे कर रहा है, कुछ खास बड़ा डिविडेंड यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर अगर वैल्यूएशन के बारे में देखें तो महंगा है ये, 170 का पी देखने को मिल रहा है। सेक्टर पी 31-32 से करीब का है, लेकिन कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर अपनी राय नहीं दे रहे, क्योंकि देखो रिस्की शेयर ज़रूर है और वैल्यूएशन के हिसाब से भी महंगा है। देखो लॉन्ग टर्म के लिहाज से इस कंपनी में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है
जो अदानी यहाँ पर करने वाले हैं, चाहे हाइड्रोजन को लेकर भी क्यों ना हो, वो इसी के अंडर में ये प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गैस के साथ साथ जो हाइड्रोजन वाला जो है, हाइड्रोजन फ्यूल जो हम बात कर रहे हैं, वो भी अदानी इसी के अंडर में प्लान कर रहा है। और जहाँ तक फिनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक थे, मतलब कोई उतना बड़ा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला है पिछले कुछ क्वार्टरों में, और अभी भी मुझे लगता है कि उतना बड़ा ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा यहाँ पर। अगर आप मार्च के नतीजे जो अभी आए, आप खुद देख सकते हो कि जो पिछले 2 क्वार्टर के प्रॉफिट्स थे उसके मुकाबले कम प्रॉफिट हुआ है। रेवेन्यू वाइज देखोगे तो ग्रोथ उतना बड़ा परसेंटेज वाइज ग्रोथ नहीं देखने को मिला है, हालांकि उससे पहले के क्वार्टरों में भी कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया था, लेकिन धीरे धीरे देखा जाए तो इनके रेवेन्यू बढ़ ज़रूर रहे हैं। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है उनके पास 74.80% का स्टेक है। और पता है जब अदानी में क्राइसिस आया था, ठीक है, तो कई सारी कंपनियों में जैसे कि GQG पार्टनर से लेकर कई सारे लोग आए थे जो खरीदारी करे थे यहाँ पर एफआईएस के तौर पर, इवन म्यूचुअल फंड से भी कुछ खरीदारी यहाँ पर करी हुई थी। प्रमोटर ने भी अभी अपने शेयर्स बेचे हुए थे, लेकिन ये वो कंपनी है जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल्स अगर आप देखोगे तो वो उतने बड़े पैमाने पर नहीं लौट कर आए, ना ही प्रमोटर ने यहाँ पर अपना हिस्सा बेचने की भी कोशिश करी। यहाँ पर म्यूचुअल फंड 0.09% पर है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 6.03% पर है, एफआईएस 13.14% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं, अदर और रिटेल्स के पास मिलाकर 5.94% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 5.37% पर है और अदर पार्टीज यहाँ पर 0.57% का स्टेक लेकर बैठे हैं। तो देखिए ओवरऑल अगर बात करी जाए अदानी टोटल गैस की, तो जो रिजल्ट्स आए हैं वो एवरेज नंबर है और जनरली मार्केट एवरेज नंबर को अप्रिशिएट नहीं करता है। मुझे लगता है कि कल जब बाजार खुलेगा तो मैं थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि वापस से ये जो शेयर है ये आपको दिखना चाहिए, एटलीस्ट 875 रुपये के करीब जाना चाहिए ये, और ख़रीदारी के जो मौके, जो इनिशियल सपोर्ट है वो वहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रहा है। और मैं इतना कहूँगा कि जिसके पास है अगेन होल्ड कर सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे लगता है कि धीरे धीरे रिकवरी लौटेगी ज़रूर, और इलेक्शन के नतीजे के ऊपर ही बहुत कुछ डिपेंड करेगा अदानी ग्रुप को लेकर, ठीक है, कि अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की जीत होती है या फिर हार होती है, उसका इम्पैक्ट अदानी ग्रुप के ऊपर सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। अब समझने वाले समझ जाओ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो एक रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व ज़रूर है कि इनका जो फ्यूचर है वो इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा टेम्पररी के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अदानी ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो मुझे देखो अदानी एंटरप्राइज अच्छा लगता है, मुझे अदानी पावर भी अच्छा लगता है, मुझे अदानी पोर्ट की मैं बात करूँ, अदानी ग्रीन की मैं बात करूँ, इवन अदानी एनर्जी भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन अदानी गैस मुझे थोड़ा सा वीक लगता है इन सब में। और यही वजह है कि मैं अभी थोड़ा सा करेक्शन का यहाँ पर वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। जो रिजल्ट्स भी आए वो ठीक ठाक है, मतलब उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, ना ही उतने मैं बुरे कहूँगा, एवरेज नंबर है। वो मार्केट जैसे कि मैंने कहा कि एवरेज नंबर को अप्रिशिएट नहीं करता है, और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर बनना चाहिए, और जब बनेगा तब मौके यहाँ पर बनते नज़र आ सकते। फ्यूचर प्लान इसके भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ग्रोथ भी उस तरीके से देखने को मिलनी चाहिए। तो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है अदानी टोटल गैस को लेकर, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी टोटल गैस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।